दोस्तों, आप लोग का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है एएसबी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। आज आपको हम लोग दिखाने वाले हैं वर्ड। वर्ड में कौन सा दिखाएंगे? तो वर्ड में दिखाएंगे हम लोग व्यू। ठीक है, तो व्यू का जितना भी ऑप्शन है वो आपको दिखाए खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर से दिखाएंगे हम लोग रिव्यू और मेलिंग। उसके अंदर ऑलमोस्ट आपका क्या होगा, कोर्स खत्म हो जाएगा। मीन्स यहाँ का जितना भी वर्ड का है चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अब दिखाते हैं हम लोग व्यू। व्यू का मीनिंग हो गया क्या? देखना। तो यहाँ पे हम लोग जो भी दिखाएंगे बस उसका क्या काम है, उसे क्या होता है, वो चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, बस इसलिए इसका नाम दिया गया है व्यू, मतलब देखना। तो हम जो भी दिखाएंगे आप बस उसको देख के आप अपना नॉलेज ले लीजिए कि इसका यूज कहाँ पे करेंगे, बस। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते हैं रैंडम। इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर मारेंगे। देखिए ये वर्ड लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। अब ये लिखे, अब आ जाते हैं हम लोग सिंपल सा व्यू टेप पे। ठीक है, अब व्यू में देखिए ये जितना भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन को आपको हम लोग दिखाएंगे और चीजें को अच्छे से देखिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, लिख रहा है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट में तो ओरिजिनली जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंट लेआउट, जो आपको अभी दिख रहा है। ठीक है, मैंने इसे जूम कर दिया है। प्रिंट लेआउट इसी को बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिनली जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंट लेआउट। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग फुल स्क्रीन रीडिंग। ठीक है, तो आप फुल स्क्रीन में इसको रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए आपका क्या होगा, फुल स्क्रीन में आ जाएगा। आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो, रीड करना है रीड कर सकते हो। ठीक है, वापस क्लोज करना है तो इस कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे, यह क्लोज हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया होगा? तो चलते हैं फिर से हुआ आगे। वेब लेआउट। वेब लेआउट मतलब क्या क्या होता है, जैसे कि हम लोग का खुद का मतलब कुछ साइट होता है ना, मान के चलो अमेजोन हो गया, ये सब में हम लोग अगर कुछ चीज लिख के डालते हैं तो आपको दिखाई कैसा देगा, आप उस चीज को देख सकते हो, इसलिए इसका नाम दिया गया व्यू। आप बस देख लो कहाँ कैसे यूज होता है इसका। तो इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो इसका यूज हम लोग करेंगे वेब पेज पे। वेब पेज मतलब खुद का साइट होता है, अमेजोन हो गया, उसके अंदर फ्लिपकार्ट हो गया, वहाँ पे आप कुछ कुछ लिखते हैं ना। ठीक, जैसे हम लोग का भी आदित्य स्लो बैंकिंग का खुद का साइट है, तो वहाँ पे हम लोग जैसे कुछ टेक्स्ट को डालते हैं तो कैसे डालते हैं, कैसे दिखता है, उस टाइप का आप यहाँ से देख सकते हो कि कैसा दिखेगा मेरा टेक्स्ट अगर इसको डालते हैं खुद का साइड पे। तो यहाँ पे क्लिक कर लो आप, तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, वो मोबाइल के अनुसार और लैपटॉप के अनुसार सबके अनुसार उसको एडजस्ट किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, ब्राउजर पे, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, खुद के साइड पे एडजस्ट किया जाता है। तो अभी जो है उसके अनुसार आपको दिखाया जा रहा है कि कैसा दिखेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया वेब लेआउट। वापस इसको क्या करते हैं हम लोग, प्रिंट लेआउट ओरिजिनली जो था ऐसा आ जाएगा। उसके बाद आपका देखिए क्या यहाँ पे आ रहा है, आउटलाइन। तो आउटलाइन मीन्स क्या, दिखाते हैं आपको हम। यहाँ पे क्लिक करते हैं, आउटलाइन मीन्स आप यहाँ पे पॉइंट वाइज कुछ लिखना है तो टाइप कर सकते हो। और ध्यान में देखिएगा यहाँ पे लिखेगा पॉइंट वाइज, लेकिन ये कहीं और भी इसका इफेक्ट दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा, तो पहले यहाँ पे कुछ दिखाते हैं आपको लिखकर। यहाँ पे सिंपली कुछ लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे देखिए ये लिखा मैंने, फिर से एंटर मारेंगे। देखिए ऐसे लिख सकते हो, अगेन एंटर। जितना भी लिखना है आप इसे लिख सकते हो। उसके बाद पॉइंट को चेंज करना है तो कहाँ जाएंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग पॉइंट को भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए चेंज हो गया। थोड़ा सा और जूम करते हैं इसको हम, देखिए पॉइंट चेंज हुआ ना। अगेन एंटर मारेंगे और इस पॉइंट वाइज से लिखा हुआ आएगा। अब क्वेश्चन है मुझे वापस बैक जाना है, तो इसे और आगे भी जा सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करो, देखो इस टाइप से आगे की ओर जाती रहेगा। ठीक है, वापस बैक जाना है, अगेन यहाँ पे ये है ना साइड वाले पे क्लिक करना आप। ठीक है, तो इसे जाती जाएगा, लेवल 2 लेवल 1 ऐसे दिखाती रहेगा आपको। अगेन क्लिक करेंगे, देखिए। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली ऐसे यूज यहाँ हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है तो इसको दिखा दे रहे हैं हम आपको। वापस क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लोज करना है तो बंद करना है तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में देखिए, मैंने पॉइंट बेस क्या लिखा है, ये सब लिखा है ना एक्स्ट्रा। कहाँ पे जाकर, यहाँ पे जाकर हम लोग लिखे थे ना
आउटलाइन पे जाकर लिखे थे ना, तो आउटलाइन में जो भी पॉइंट वाइज लिखे हैं ये ध्यान में देना है, क्योंकि इसको हम दिखाएं कि यूज ये दिखाई कहाँ पे देता है। नॉर्मल यहाँ पे तो दिखाई दिया, लेकिन ये कहीं और पे भी दिखाई देगा। ये वाला पार्ट्स, ये जो मैंने लिखा है इतना सारा, ये कहीं और भी दिखाई देगा। बस ध्यान में आपको ये रखना है कि मैंने क्या क्या लिखा था। ठीक है, चलिए क्लोज कर देते हैं। ये सब लिखे थे ना हम लोग पॉइंट वाइज, यही सब। ठीक है, तो आगे दिखाते कहाँ दिखाई देगा ये। तो ये आउटलाइन समझ में आ गया। अब ड्राफ्ट में क्या होगा, क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, बड़ा सा पेज आपके पास एक ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ भी आप टाइप कर सकते हो, नॉर्मली टाइप जो यहाँ पे हुआ है इस टाइप का यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, वापस क्या करते हैं, फिर जाते हैं प्रिंट लेआउट ओरिजिनली। अब आ गया रूलर। रूलर का मीनिंग होता है स्केल। ये जो स्केल आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्केल को चाहो तो आप गायब भी कर सकते हो। तो कहाँ से, बॉक्स में टिक है ना, इसलिए शो हो रहा है। वापस क्लिक कर दो, हट जाएगा। देखिए हट गया रूलर। चाहिए तो वापस क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये या ग्रिड लाइन्स का यूज कहाँ करते हैं, ग्रिड लाइन्स का यूज हम लोग करते हैं जैसे कि मान के चलिए, अब दिखता कैसे पहले देख लीजिए, ऐसा आ गया। ठीक है, इससे हो गया कि हम जो लिखेंगे इसी के अंदर में ही लिखा हुआ रहेगा। एक तो ये ऑप्शन है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये हो गया। और एक ऑप्शन क्या होता है, इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो इसका यूज करेंगे हम लोग जैसे कोई चीज को साइज नापना है, हम लोग का किसी भी चीज का साइज नापना है। मतलब मान के चलिए नॉर्मली आपके पास एक फोटो है। ठीक है, अब कोई फोटो बोला कि मान के चलिए मेरा फोटो है, मेरा पासपोर्ट साइज यहाँ पे फोटो है, उस फोटो का साइज और मान के चलिए आपका भी कोई एक फोटो है, और दोनों फोटो का साइज सेम टू सेम यहाँ पे मिलाकर दिखाइए बोल रहा है कोई। ठीक है, और आपको कोई फोटो दे दिया अलग अलग दो, तो उसको भी मिलाना चाहते हो तो इसका हेल्प से आप मिला सकते हो। क्यों, कि इसका लंबाई और चौड़ाई बराबर है सबका, रो एंड कॉलम सेल सब बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग इसको मिला सकते हैं। तो कैसे मिलाते हैं वो दिखा रहे। ठीक, ठीक है, तो कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे हम लोग, पिक्चर जो आपको पहले दिखा चुके हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई एक पिक्चर हम लोग इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्लिक इंसर्ट, आया। इस पॉइंट को पकड़ेंगे, पकड़ के यहाँ से छोटा बड़ा आप करना है कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो मूव नहीं हो रहा है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट टैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम कर दे, ठीक है, आप लोग के लिए, ताकि आपको समझ में आए, लाइन में सब दिखाई दे आपको। देखिए लाइन दिखाई दे रहा है आप लोग को। अब इसका यूज कहाँ करेंगे देखिए, हम ये लाइन से मिला रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लाइन मिल गया बराबर, और यहाँ से मिला के यहाँ तक रखते हैं हम। देखिए या इस लाइन से इस लाइन तक मैंने इसको ले लिया। ठीक है, लंबाई से हो गया। अब चौड़ाई को मिलाते हैं, मुझे यहाँ तक ही चाहिए, तो यहाँ पे पकड़ेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। देखिए मिल चुका, लंबाई चौड़ाई मिला चुके। अब इसको काउंट क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको ये मालूम चल गया 20 लाइन के अंदर में उसको रखना है और इसको 7 लाइन के अंदर ही रखना है, पार नहीं करना है। तो इससे क्या हो गया, हम एक और पिक्चर लाएंगे और उसको भी 20 काउंट कर लेंगे और 7, और दोनों के बीच में इसको हम लोग एडजस्ट करके रख लेंगे। तो क्या हो गया, दोनों का पिक्चर का साइज एक हो जाएगा ना। हाँ, तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, साइज मैनेज कर सकते हो, मिला सकते हो किसी भी चीज़ का साइज। ठीक है, क्योंकि ये आपस में बराबर है, इक्वल है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। क्लियर हुआ, चलिए। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ तक ये समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अगेन जाएंगे व्यू में और यहाँ से क्या हटा देंगे, नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, वापस इसको जूम किए थे, इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग, नॉर्मली कर लेते हैं ताकि आपको समझ में और आए। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट में। अब ये काम में आएगा क्या, हमने दिखाया था ना आउटलाइन में कुछ लिखा था, तो आउटलाइन में जो भी पॉइंट वाइज मैंने लिखा था, चाहे आप लिखेंगे वो कहां पे दिखाई देगा, वो आपको दिखाएगा डॉक्यूमेंट मैप पे। क्लिक कीजिए, देखिए लिखा था मैंने, जो भी चीज लिखा था सभी डॉक्यूमेंट मैप पे दिखेगा। पॉइंट वाइज लिखा था ना वहां पे, मैंने आपको बोला था ना कि आप याद रखिएगा कि मैंने आउटलाइन से क्या क्या चीज लिखा है मैंने। तो मैंने आउटलाइन का हेल्प से मैंने ये सब लिखा था, तो ये सब कहाँ विजिबल हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट मैप पे विजिबल होता है। ठीक है, आप आउटलाइन में
जो भी चीज पॉइंट वाइज लिखते हो वो आपको कहाँ पे विजिबल होगा, तो विजिबल होगा कहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको पूरा विजिबल होता है जो वहां पे लिखे थे, ठीक है, आउटलाइन का हेल्प से। तो यहाँ से क्या करें, आप क्लिक करके किसी एक पर जंप भी कर सकते हो, क्लिक करो, ये देखिए यहाँ क्लिक करेंगे डायरेक्ट उसी के पास जाएगा, यहाँ से जो क्लिक करेंगे डायरेक्ट उसी के पास जंप होकर जाएगा, क्लियर हुआ। तो आउटलाइन पे जो भी लिखते हैं फुल्ली कहाँ पे दिखता है, डॉक्यूमेंट में पे पूरा चीज वही दिखता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिखेगा, जो भी आउटलाइन में लिखे थे वही दिखेगा, क्लियर हुआ। चलिए तो इसको हटा देते हैं हम लोग। अब आते हैं थंबनेल्स। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग मान के चलिए आपके पास, मान के चलिए सिंपल मेरे पास 6 पेज है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट में जाके यहाँ से पेज ले लेते हैं 2-3, ठीक है। अब आपको अगर ऊपर नीचे अपडाउन करना है तो आप लोग क्या करते हो, या तो इस टाइप से अपडाउन करते हो, ऐसे ये जो आ रहा है इस टाइप से आप अपडाउन करते हो ना, ऊपर नीचे करने के लिए। सेम चीज हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, हम लोग सेम चीज क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट मेक पर यूज करके हम लोग कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इसको ऊपर नीचे स्लाइड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऊपर नीचे करने का जरूरत ना पड़े, आपको एक ही साइड में मिले, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे हम लोग, थंबनेल्स पे क्लिक करेंगे, देखिए तो इस साइड में पूरा पेज आपको दिख गया ना। तो इसका हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी पेज में डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो, क्लिक किए, ठीक है, यहाँ जाना है क्लिक किए, यहाँ जाना है क्लिक किए, यहाँ करना है क्लिक कर दिए, तो डायरेक्टली आपको पेज यहाँ पे मिल रहा है। जस्ट पेज पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको वो पेज आ जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे जाए, फर्स्ट पे क्लिक कर दिए, कुछ लिखना है, एंटर मार के यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है, जितना भी लिखना है आपको एंटर मार के आप लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ, थंबनेल्स का समझ में आ गया। चलिए तो वापस यहाँ क्लिक करते हैं, हटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग जूम के पास। तो ये जूम से क्या होगा, आपको क्लिक करेंगे, यहां से आपको जितना भी जूम करना है आप जूम कर सकते हैं, 200, ठीक है। वापस जाएंगे 100 पे क्लिक करेंगे, नॉर्मली हो जाएगा। आपको बोला मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा, ये मिनिमम 10 होगा और मैक्सिमम कितना हो जाएगा देख लीजिए, 500 पार नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां से हम देते हैं 5, देखिए कुछ बोलेगा ये खुद ही, ओके, ये देखिए लिख दिया ना। ये क्या बोला है, 10 और 500 के बीच ही होगा, उससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। लोएस्ट कितना हम कर सकते हैं, तो 10 कर सकते हैं, हाईएस्ट कितना कर सकते हैं, तो 500, उससे ज्यादा का हम लोग जूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ 75 है, 75 भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से खुद से टाइप करके भी लिख सकते हो, 50 चाहिए, 55 चाहिए, 70 चाहिए, 80 चाहिए, टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। अब आते फिर से यहीं पे, अब आते हैं यहाँ पे पेज विड्थ, मतलब पेज चौड़ा, क्लिक करते हैं, देखिए चौड़ा हो जाएगा, ऐसे दिखेगा चौड़ा, ये देखिए चौड़ा हो गया ना, समझ में आ रहा है ना। चीजों को समझते रहिए अच्छे से, इतना अच्छे से कोई नहीं बताएगा जितने अच्छे से आपको हम बता रहे हैं, हर चीज बता रहे हैं, क्या होता है कैसे होता है, आपको कभी दिक्कत ना हो। उसका ये था पेज विड्थ, मतलब पेज का चौड़ाई करना, तो पेज चौड़ा हुआ था। अब लिखा है टेक्स्ट विड्थ, मतलब क्या, टेक्स्ट चौड़ा होगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा, ये देखिए चौड़ा चौड़ा दिखेगा, ठीक है। वापस 100 फिर से जाते हैं, होल पेज मतलब सभी पेज, यहाँ पे जाते हैं, पहले यहाँ क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ऐसे पूरा लाइन में जितना भी पेज था ऐसे दिखेगा, ठीक है। आप चाहो तो माउस से ऊपर नीचे भी कर सकते हो, आप चाहो तो, हम लोग का टच स्क्रीन है ये, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आए। वापस 100 नॉर्मली हो गया, फिर से चलते हैं इसी के पास मेनी पेज। मेनी पेज में तो आपने जितना भी पेज लिया है सभी एक साइड में एक साथ दिख जाएगा, तो यहाँ क्लिक करते हैं, ओके, देख लीजिए जितना भी पेज था सभी पेज एक साथ आ गया, हो गया होगा मेनी पेज, ठीक है। वापस 100 नॉर्मली जो होता है 100% आ जाएगा एक ही बार, ठीक है। उसके अंदर ये तो दिखा दे पेज, वन पेज मतलब एक एक पेज रहेगा जो इससे पहले हुआ था, ठीक है। वापस 100, 2 पेज, तो दो पेज का स्लाइड रहेगा। अब ये मत सोचना कि 2 पेज का स्लाइड खुद से आ जाएगा, अगर आप पेज लेके रखे रहेंगे तो 2 पेज दिखेगा, अगर एक पेज रहेगा तो एक ही पेज दिखेगा, ठीक है। मेरा 4 पेज है तो देखिए 4 पेज का स्लाइड बना है,
क्लियर है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पेज रखना पड़ेगा, तभी आपको दिखेगा दो दो पेज एक साथ, नहीं तो नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए पेज विड्थ मतलब पेज का चौड़ाई करना, जो जस्ट अभी थोड़ा देर पहले दिखाया था, चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, वापस 100। अब आते हैं न्यू विंडो। न्यू विंडो मतलब क्या हो गया, आपका सेम टू सेम ऐसा खुला हुआ एक और ओपन हो जाएगा। उसके लिए हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ माउस को लेके जाते हैं, देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा, कुछ दिखाएगा आपको। देखिए यहाँ दिखा ना, एक ही दिखा स्लाइड, तो ऐसा एक और पेज हम यहाँ पे इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि अभी भी पेज कितना है, एक है। अगर दो रहता तो दो का पेज दिखता, तो अभी एक है, तो यहाँ पे करेंगे न्यू विंडो, तो सेम टू सेम लिखा हुआ एक और सेम टू सेम ऐसा पेज आ जाएगा, ओपन हो जाएगा एक और पेज सेम टू सेम। 4 पेज है यहाँ पे, तो 4 पेज उसमें भी रहेगा, हर चीज लिखा हुआ इक्वल रहेगा। तो क्लिक करेंगे, अब देखिए आ तो गया, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि पेज आया कहाँ, सेम ही तो दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ नीचे दिखाया था। तो यहाँ पे जाते माउस से कर्सर लेके जाएंगे, देखिए आपको दिखाएगा कुछ, ये देखिए दो दिखा ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरा उंगली के पास फिंगर, तो यहाँ पे दिखाया ना दो, तो दो दिखाया मतलब वहां पे न्यू विंडो जब क्लिक किए थे तो एक और ओपन हो चुका था। तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, फिर से जाते हैं, फिर से ऐसे करते हैं न्यू विंडो, फिर से देखिएगा, ये देखिए 1 2 3 ओपन हो गया। तो न्यू विंडो समझ में आया। न्यू विंडो का मीनिंग ये हो गया कि आप जो लिखे रहते हैं सेम टू सेम लिखा हुआ आपके पास ओपन हो जाता है पेज। ठीक है, 2 पेज 3 पेज जितना क्लिक होता है पेज सेम टू सेम लिखा हुआ आती जाएगा। अब आते हैं अगेन व्यू, अब आते हैं अरेंज ऑल। आपने जितना भी पेज जो ओपन किया था, नया नया पेज जो लाए थे सेम टू सेम, वैसा पेज को आप अरेंज ऑल पे क्लिक करके सभी को एक साथ देख सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं अरेंज ऑल, ये देखिए 1 2 एंड 3 3 पेज आपके पास ओपन हो चुका है। कि देखिए स्क्रीन तो उतना बड़ा है नहीं, ज्यादा बाहर थोड़ी दिखाया, अगर एक में दिखाएंगे तो एक ही में खत्म हो जाएगा, तो दिखाई देगा ही नहीं। तो इसलिए आप इसने क्या क्या छोटा छोटा करके आपको दिखा दिया कि 3 पेज सेम है। देखिए सेम है, ये हेडिंग यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, तो सब में सेम टू सेम लिखा हुआ है हर चीज। ठीक है, वापस किसी एक पे क्लिक कर देंगे हम लोग, इसको चाहिए इसको ओपन कर सकते हो आप, यहाँ क्लिक कर लो, वो आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हम लोग स्प्लिट। स्प्लिट मतलब बांटना, डिवाइड कर देना, किसी भी चीज को बंटवारा करना। भाई भाई में बंटवारा हो जाता है ना, बड़ा भाई छोटा भाई में, क्योंकि छोटा भाई थोड़ा बदमाश होता है ना। तो मान के चलिए यहाँ पे बंटवारा करना मतलब ये जमीन है और छोटा भाई आके बोल रहा है कि मेरा जमीन में हिस्सा चाहिए आधा आधा, तो क्या करेंगे, इसी पे हम लोग क्या करें, स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ साथ ये देखिए, ये माउस के साथ आपका दिखाई देगा, जहां भी माउस लेके जाएंगे वहां तक जाएगा। आपको जहां से स्क्रीन को 2 पार्टीशन करना है वहां पे जस्ट क्लिक कर दो, माउस से क्लिक कर दिया, अब पार्टीशन 2 हो गया। इसमें हुआ क्या, यहाँ पे भी लिखा हुआ सेम चीज है और यहाँ पे भी लिखा हुआ सेम चीज है। अब जमीन दे रहे हैं तो दोनों में जमीन ही रहेगा ना, आधा आधा, तो ना है कि जमीन की जगह कुछ और रहेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या किए, पार्टीशन किए, तो सेम चीज उनको भी मिलेगा और छोटा भाई को भी मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, जमीन का बंटवारा कर सकते हैं, मिस स्क्रीन का पार्टीशन करके हम देख सकते हैं। ठीक है, इस पार्टीशन को हटाना है तो क्या, चलो एक बार हम दिखा भी देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आए। देखिए सेम चीज है, यहाँ भी क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। देखिए सेम चीज है ना, इसलिए दिखाना चाह रहे हैं ताकि आपको ये ना सोचे कि बोले सर ने क्या दिखाई दिया, कुछ समझ में आया ही नहीं। तो आपको इसलिए साइड करके दिखा दिए कि दोनों में सेम चीज लिखा हुआ है, बस स्क्रीन का पार्टीशन हो गया, डिवाइड हुआ है, ये स्क्रीन जो है बंटवारा हो गया 2 पार्ट, 1 और 1 2। ठीक है, वापस इसको हटाना है तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना रिमूव स्प्लिट, क्लिक कर दीजिए। ठीक है, बड़ा भाई बोला है छोड़ो, छोटा भाई बदमाशी क्या था किया, माफ कर देते हैं, तो इसलिए बंटवारा खत्म। ठीक है, तो कहाँ से करेंगे, यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आएगा, वहां से आप हटा सकते हो। क्लियर है, अब आते हैं यहाँ पे व्यू साइड बाई साइड। व्यू साइड बाई साइड मतलब क्या, आपने जितना भी बनाया था ना, आप उसको यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, साइड साइड में आ जाएगा। पेज मतलब पेज था ना यहाँ पे 3 4 पेज, दिखा देते एक बार और, ये इसको देखने का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब मुझे देखना कौन सा है, 1 और 2 देखना है, तो मुझे 1 और 3 देखना है, तो 1 और 3 ओके, 1 एंड 3 और नीचे में क्या है 2 है। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हो। ठीक है, 1 और 3 है ये, और नीचे पीछे की ओर कितना नंबर है, तो 2 नंबर है। क्लियर है, तो इस टाइप से आप साइड बाई साइड का यूज करके देख सकते हो। क्लियर है ना, समझते रहो चीजें को, वापस क्लिक। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हम लोग रिसेट विंडो पोजीशन, तो यहाँ से क्या होगा, क्लिक करो तो वापस जैसे था वैसा फिर से आ जाएगा। अगेन क्लिक करेंगे यहाँ पे,
तो इससे क्या होगा, रीसेट विंडो पोजीशन, तो यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, अगेन जो हमने यूज किया था सेम टू सेम वैसा होगा, फिर से आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे स्विच विंडो। स्विच मतलब हमने जितना भी ओपन किया था उसको अभी तक मतलब क्लोज करके कितना रखे हुए हैं, मतलब नीचे की ओर मिनिमाइज करके कितना रखे हैं हम लोग, उसको बोला जा रहा है क्या, स्विच विंडो। विंडो मैंने बोला था ना न्यू विंडो, इसी को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने कितना ओपन किया है देख लीजिए, 1 2 3, 3 है पेज। तो अभी देखिए यहाँ पे ये दिखाएगा कि हम कितने नंबर पेज पे अभी है। तो ये कितना नंबर पेज है, देखिए यहाँ पे क्लिक दिख रहा है ना, मतलब 1 नंबर पेज पे है हम लोग। और यहाँ पे दिखाया ना 2 and 3, 3 पेज था यहाँ पे, ये देखिए 1 2 3 है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, 1 2 3, पेज नंबर कितने में है, 1 पे। 3 पे जाना है 3 पे, तो जस्ट 3 पे क्लिक कर दीजिएगा, ये 3 नंबर पेज है। समझ में आ रहा है, वापस यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तब कितना नंबर पेज है, 3 नंबर पेज है ना, देखिए यहाँ पे जाएगा, ये देखिए 3 नंबर पेज है। ठीक है, मुझे चाहिए 1 नंबर पेज, 2 नंबर, तो 2 नंबर पे क्लिक करेंगे, ये 2 नंबर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, मतलब ये आपके पास ओपन होकर रहेगा। और इसको बताइए कितना नंबर है, 2 नंबर है, दिखाते हैं, क्लिक कर दिए, फिर यहाँ जाएंगे, क्लिक कीजिए, ये देखिए 2 नंबर पेज है ना, तो 2 नंबर पे हम लोग ओपन किए थे तो 2 नंबर दिखाया है। ठीक है, जिस पे अभी रहेगा स्क्रीन उसको दिखाएगा पेज नंबर कितने पे है, विंडो कितना है। ठीक है, समझ में आया। अब आता है माइक्रो। माइक्रो मतलब इससे आप किसी भी चीज को रिकॉर्ड करके रख सकते हो इसका हेल्प से। ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज दिया गया है। मान के चलो आपके पास कोई डाटा है, चाहे मान के चलो आप क्या करते हो, बायोडाटा बनाते हो, रिज्यूम होता है ना, कहीं ऑफिस में देने उन्ने के लिए बनाते हो बायोडाटा। तो मान के चलो किसी का बायोडाटा है, आपको हमेशा बना के देना पड़ता है कस्टमर को। ठीक है, तो कस्टमर को हमेशा बना के देता है, तो हर चीज तो सेम ही रहेगा, बस नाम उम ये सब चेंज रहेगा, पिता का नाम ये सब चेंज रहेगा, एड्रेस उड्रेस चेंज रहेगा, लेकिन एड्रेस उड्रेस जो लिखा है तो सब तो सेम ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हेल्प से हम लोग रिकॉर्ड करके रख सकते हैं एक बार बायोडाटा। जब भी कोई आएगा बस उसको क्या करें, उसका नाम लिख के एड्रेस लिख के और उसको डायरेक्टली हम लोग दे देंगे। तो इससे क्या होगा, हमको सब पूरा टेबल उबल बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट आ जाएगा। आप ये मत सोचिएगा बना के रखने के बाद वापस बंद कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। जब तक आप यहाँ से खुद से डिलीट नहीं करते हो तब तक यहीं पे ही रहेगा, खत्म नहीं होता है। क्लियर है। व्यू माइक्रो मतलब किसी का बनाया हुआ है तो क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ किसी का बनाया हुआ नहीं है इसलिए यहाँ लिस्ट पे नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे करते हैं क्लोज। अब दिखाते हैं हम लोग अपना बनाते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, रिकॉर्ड माइक्रो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप चाहो तो इस बटन पे क्लिक कर लो, चाहे कीबोर्ड से, कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो क्या कीबोर्ड से कोई है क्या आप नंबर आपको यूज करना पड़ेगा लेटर। ठीक है, तो हम यूज करते हैं बटन का। अब यहाँ पे ये सिंबल, इसको क्लिक करेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, आया। अब आप चाहते हैं ये जो सिंबल है ना 3 माथला दिख रहा है, इसको आपको चेंज करना है, तो कहाँ जाएंगे, ये मॉडिफाई, अच्छे से देखिए एगेन में से जो आपको चाहिए उस सिंबल की जगह में जो भी सिंबल आपको चाहिए ले लीजिए, हमको ये चाहिए। ओके, देखिए सिंबल आया। सिंबल कैसे चेंज होता है, यहाँ से ऐड किया सिंबल यहाँ पे है, आने के बाद क्या किया मॉडिफाई पे जाकर हम लोग यहाँ से चेंज कर लीजिए जो हमको चाहिए। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं, ओके चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम लोग ओके, नीचे ध्यान दीजिएगा यहाँ फिंगर के पास, मेरा फिंगर ध्यान दीजिएगा हम कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। अभी आ गया, अब ये बोल रहा है कि हम जो भी बनाएंगे हम रिकॉर्ड हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं हम कैसे बोल दें कि रिकॉर्ड होगा, आपको मालूम चल गया। यहाँ पे देखिए कर्सर पे दिख रहा है ना टेप का जैसा, तो यहाँ पे दिखाई देगा, आप देखिए आप खुद का कंप्यूटर में आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये बहुत छोटा है इसलिए आपको हो सकता है दिखाई ना दे, तो आप जूम करके देख सकते हैं। आप मेरा वीडियो जो है उस वीडियो को आप जूम करके देख लीजिएगा हम जो क्या दिखा रहे हैं। यहाँ पे टेप का ऑप्शन है, टेप का ऑप्शन मतलब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप जो भी बनाएंगे रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, टेप आया मतलब रिकॉर्ड हो गया, टेप नहीं आया मतलब रिकॉर्ड नहीं होगा। तो यहाँ से सिंपल हम दिखा देते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से एक टेबल लेते हैं, ठीक है, तो इस पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं टेबल पे, कोई एक टेबल लेते हैं, देखिए टेबल लिए, यहाँ पे जो लिखना है हम इसे लिख लेते हैं, जैसे रैंडम आपको दिखा रहे हैं हम हम ऐसे कुछ लिख के दिखा रहे हैं आपको, हम लिख दिए। यही चीज मुझे हमेशा लिखना पड़ता है, चाहे आपको दुकान पे आपको हमेशा इस टाइप का बनाना पड़ता है। तो एक बार हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरा कंप्लीट हो गया, तब रिकॉर्ड को क्या करना होगा, बंद करना होगा। तो कहाँ जाएंगे हम लोग, अगेन जाएंगे व्यू पे,
फिर जाएंगे यहाँ पे माइक्रो, और यहाँ क्या करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग। पॉज मत कीजिए, पॉज मतलब रोक देना, हमको खत्म हो चुका है, इसलिए क्या करेंगे, स्टॉप पे क्लिक कर देंगे। ये मेरा रिकॉर्डिंग खत्म हो गया। अब लाएंगे कैसे इसको, तो कंट्रोल इन मारते हैं, नया पेज लाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा आप जब भी कोई जो मॉडिफाई किए थे सिंबल, वो सिंबल कहाँ दिखता है, एकदम ऊपर दिखता है, टाइटल बार का ऑप्शन के पास दिखेगा। तो यहाँ पे है ना ये क्यूब, क्लिक कर दो, ये देखिए आ गया आपके पास बना हुआ, समझ में आ रहा है। अगेन आपको चाहिए और, तो और नीचे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक आया कर्सर, फिर से क्लिक कर दीजिए, ये देखिए आ गया ना। तो जितना भी चाहिए क्लिक कीजिए, सेम टू सेम बना हुआ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, ये आपका पूरा व्यू का ऑप्शन खत्म हुआ। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए।